हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 पे चलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। और हमने क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से कर लिया था लोकसभा का। अगला आप लोग लिखेंगे टर्म, 4 पर लिखेंगे टर्म। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। 5 साल के चुने आते हैं मेंबर, 5 साल फिर चुनाव होते हैं। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। It can be dissolved even before the term is over by the president if the prime minister advises him to do so. It can be dissolved even before the term is over by the president if the prime minister advises him to do so. अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कर दो, है ना, लोकसभा को भंग कर दो, भंग कहते हैं इसको हिंदी में, गिरा दो लोकसभा को, है ना, तो वो गिरा देगा और चुनाव जल्दी करवा देगा। ठीक है, क्योंकि डिसॉल्व करने से के अंदर 6 महीने में चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन वैसे 5 साल के मेंबर चुन लिए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आप लिखेंगे सेशन। लिखेंगे सेशन। सेशन मतलब जो मीटिंग्स होती हैं, है ना, उसको सेशन बोला जाता है। द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर कन्वेंड एंड एडजॉर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड देयर शुड नॉट बी मोर देन अ गैप ऑफ मोर देन 6 months between 2 meetings and that there should be not more than 6 month gap between the 2 meetings। जो सेशन होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट की अनुमति से बुलवाए जाते हैं वो। ठीक है, प्रेसिडेंट पे हस्ताक्षर करता है ना। वैसे सब फिक्स होता है। देखिए, आप बहुत बड़ा प्रोसीजर मत समझिए। अभी जैसे है ना, 2-4 दिन बाद, हम 4 सितंबर पढ़ रहे हैं ना, तो 2-4 दिन बाद लोकसभा का मानसून सत्र चालू होने वाला है ना, मानसून सेशन। तो वो तो होगा ही सही, उसमें कोई यूँ नहीं है कि उस पर परमिशन लेने जानी पड़ेगी, देगा नहीं देगा, ऐसा चक्कर नहीं होता है ना। इतना बहुत सिंपल ही चीज़ें चलती है। जब वो परंपरा के हिसाब से होना ही है तो प्रेसिडेंट जरूर परमिशन देगा, और वो जिस दिन परमिशन दे देगा, साइन हो जाएंगे, उस दिन लोकसभा की मीटिंग को बुला ले जाएगा। और वो अंत होने की डेट भी बता देंगे कितने दिन चलेगा। 10-15 दिन चलता है लगभग, मैक्सिमम 20 दिन मान लीजिए, है ना, सेशन चलता है, फिर वो खत्म हो जाता है। सेशन में बातें होती हैं, जो MPs होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो अपनी क्षेत्र की समस्या उठाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं मंत्रियों से, है ना। और ये बात अच्छी, 6 मंथ से ज़्यादा गैप 2 मीटिंग में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 सितंबर को एक मीटिंग हुई, अगली मीटिंग आप कभी भी रखिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए 2 मीटिंग्स में। 6 महीने से ज़्यादा लंबा अंतराल नहीं आना चाहिए। फिर लिखेंगे ऑफिशियल्स ऑफ लोकसभा। ऑफिशियल्स ऑफ लोकसभा, और पहला है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का रोल मैंने पहले बताया था, ओम बिरला जी की बात करी थी हमने मॉनिटर क्लास के। इनके एक असिस्टेंट होता है डिप्टी स्पीकर, तो खास काम जो होता है डिप्टी स्पीकर का, अगर स्पीकर छुट्टी पे हो तो डिप्टी स्पीकर को कुर्सी पे बैठाया जाता है। ओम बिरला कुर्सी पे बैठते हैं ऊपर, सबको मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वो स्पीकर अगर छुट्टी पे हैं, किसी वजह से नहीं आ पाए, तो डिप्टी स्पीकर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं डिप्टी स्पीकर का। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर में लिखेंगे एज पर सेक्शन 93 द लोकसभा शैल इलेक्ट अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स में चुना जाता है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट ऑल्सो इफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स पास अ रेजोल्यूशन टू डू सो। मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स पास अ रेजोल्यूशन टू डू सो। अब मान लीजिए आपने लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को गद्दी पर बिठा दिया। अब लोकसभा हाउस को लगता है कि इनको हटा देना चाहिए, ढंग से काम नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं वो, है ना, लेकिन रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन मतलब कि बिल पास करना पड़ेगा उनके खिलाफ। ठीक है, इतना आसान नहीं है, आज तक हुआ भी नहीं है शायद किसी के खिलाफ, है ना। तो ये बात है। तो और हटाएंगे भी क्यों? लोकसभा स्पीकर तो वैसे किसी पार्टी का नहीं रहता, है ना। जैसे बीजेपी से चुने गए ओम बिरला। अब ओम बिरला है तो बीजेपी पार्टी के, लेकिन वहाँ पे जब वो मॉनिटरिंग करते हैं तो वे नहीं देखते बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का MP है। वो सबके साथ स्वभाव एक जैसा रखते हैं, रखना भी चाहिए ना। स्पीकर का काम ही होता है कि इम्पार्शियल हो। ठीक है, उनको ये मतलब ना हो कि मैं किस पार्टी का हूँ और आगे वाला MP जो मुझसे बात कर रहा है, सवाल उठा रहा है, वो किस पार्टी का है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं है। फिर अगला लिखेंगे पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्पीकर। पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के काम क्या हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, The speaker presides over all the sessions of Lok Sabha. The speaker presides over all the sessions of Lok Sabha. He maintains peace and discipline in the house. He maintains peace and discipline in the house. है ना, शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं वो, है ना। एक तरह से वही मैंने मॉनिटर वाला जो काम बताया था, और सेशन में प्रिसाइड करते हैं, मीटिंग में बैठते हैं हेड की तरह। All the programs and activities of the Lok Sabha are fixed by the speaker. He, है ना, ऑल द प्रोग्राम्स एंड द एक्टिविटीज ऑफ लोकसभा आर फिक्स बाय द स्पीकर। कौन फिक्स करता है कि क्या प्रोग्राम होंगे, कब प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन प्रश्न पूछेगा, एक एक के नाम लेते हैं वो, है ना। जैसे मान लीजिए नॉर्मली सिंपली, है ना, जैसे मान लीजिए कि अमित शाह MP ऑफ गांधीनगर, आपकी बारी आई अब सवाल पूछने की, है ना। तो ऐसे सबका वो नाम लेते हैं कि करके सबको 2-3 मिनट का समय दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए, है ना। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, है ना, ज़्यादा नहीं।
क्योंकि 545 मेंबर हैं, हालांकि सब नहीं पहुंचते वहाँ पे, है ना, आधे छुट्टियों पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है, 2-3 घंटे का सारा समय होता है टोटल, है ना, इन पूरी कार्रवाई के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम एंड एक्टिविटी कौन डिसाइड करता है? लोकसभा ही डिसाइड करता है, स्पीकर ही डिसाइड करता है। ही इज़ द हेड ऑफ सम कमिटीज ऑफ द हाउस, ही इज़ द head of some committees of the house. He also chooses the head of select committees and these committees work under his direction only. He also chooses the heads of select committees and these committees work under the direction only. Work under his direction only. देखिए क्या होता है, लोकसभा में कमिटीज़ बनती है ना, डिसिप्लिन कमेटी, कोई भ्रष्टाचार के लिए मान लीजिए कोई केस आ गया तो उसके लिए कमेटी, अलग अलग कमिटीज़ बनी होती है लोकसभा में, 15-20 ऐसे कमिटीज़ बनी होती हैं। कुछ कमेटी का तो जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो खुद लोकसभा स्पीकर ही होता है, और कुछ का नहीं होता तो उनको वो यही नॉमिनेट करता है ना, कमेटी का पूरा गाइडेंस यही करता है। जैसे मान लीजिए कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि हमने 6 महीने तक जांच की और हमारे सामने ये बात सामने आई कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, तो वो सारा पेश किसके सामने करेगी? लोकसभा स्पीकर के सामने करेगी। वही आगे डिसीजन लेगा कि हाँ इस मेंबर ने कुछ गलत करा है तो इसे निकाला जाए हाउस से, या क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये सब काम किसका है? लोकसभा स्पीकर का है। लास्ट लिखेंगे इसमें, ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। अब मनी बिल और नॉट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई बिल, कोई कानून बनने के लिए एक बिल पेश होता है ना, किसी ने पेश करा, तो वो बिल किस प्रकार का है, मनी बिल है, सिविल बिल है, कोई कानून बनने के लिए तैयार है, तो वो सब डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। इससे क्या होता है डिसाइड करने से, क्योंकि देखिए क्या होता है, मनी बिल के साथ थोड़ा डिफरेंस होता है, मनी बिल राज्यसभा में नहीं जाते हैं, है ना, मनी बिल से लोकसभा से पास करने होते हैं, और ये कंपलसरी है कि वो पहले लोकसभा से ही पास होंगे। आप और वैसे कोई भी बिल पहले राज्यसभा में पास करो फिर लोकसभा में ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनी बिल के साथ ये है वो पहले लोकसभा में ही पास होते हैं, जो मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं। तो इस वजह से ये बताएगा कौन कि मनी बिल है या नहीं है, लोकसभा स्पीकर ही इसको डिसाइड करेंगे। 5th पॉइंट हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है। तो ही डिसाइड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये भी आपका एक शक्ति या ड्यूटी है स्पीकर की। राज्यसभा का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पार्ट नंबर 4 में करते हैं। हाँ, थैंक यू।